नमस्कार साथियों, ईवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग को थोड़ा सचेत भी करना है और भ्रष्ट तंत्र को थोड़ा सा आप लोगों तक पहुंचाना है। तो आइए सीधे बात करते हैं फैक्टों पर। आपको सीधे सीधे बताना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र में करोड़ों की धन उगाई हुई है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट आखिर क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सेवा में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। ये अपर निदेशक की बात है, कहना नहीं चाहिए कि शासनादेश 28/6/2024 को होता है और आज कौन सा महीना है आप समझ जाइए। 10 महीने हो गए हैं। पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित जो भी आच्छादित हैं शिक्षक, उनको आज तक पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। 6 महीने। और सूत्रों से जो खबर मिली है कि शिक्षा निदेशालय में यह कहा जा रहा है कि आप मुझे पैसा दो, पुरानी पेंशन लेना है तो। बाहर शिक्षा निदेशालय के अधिकारी, शिक्षा निदेशालय से आदेश निर्गत नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं, शिक्षा निदेशालय द्वारा कई इस प्रकार के चुनिंदा ढंग से कतिपय शिक्षकों को आदेश निर्गत किया जाना। आप समझिए, जो लोग पैसा दे रहे हैं शिक्षा निदेशक को, उनके लिए आपको मित्रों बता दें कि उनका आदेश निर्गत हो गया, उनको पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया गया। और जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, अब आप समझ जाइए कि उनको अभी नहीं दिया गया है। ये चुनिंदा लोगों को लाभ दिया जा रहा है। ये शिक्षा निदेशालय के निदेशक, अब आप समझ जाइए, भले ही योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की पटकथा लिखने में एक भी कदम पीछे नहीं हटा रही हो, लेकिन सरकार की नाक के नीचे बैठ करके आला अधिकारी, नाम आप जानते ही होंगे, अगर नाम नहीं जानते तो मैं नाम लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट लोगों का नाम लेना हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप समझिए कि ऐसे कुछ चुनिंदा शिक्षकों का पुरानी पेंशन से जो आच्छादित हैं 2004 के विज्ञापन में उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उनको जो है पुरानी पेंशन का लाभ दिया। मतलब ढूंढ करके जो पैसा दे रहा है उनको दिया जा रहा है, तो पैसा नहीं दे रहा है उनको नहीं दिया जा रहा है। ये है शिक्षा निदेशालय। ये है, इसको भले ही कहते हैं शिक्षा निदेशालय, लेकिन भैया मेरे, ये तो पूरा भिक्षा निदेशालय बना हुआ है। ये पूरा भ्रष्ट निदेशालय बना हुआ है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शिक्षा निदेशालय में भी ऐसा होता होगा, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य कि हम शिक्षक बनते हैं, शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जो तमाम शिक्षक हैं, ऐसे कई प्रकरण हैं, हम उन पर भी आप लोगों के बीच में खुलासा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि ये जो शिक्षा निदेशालय है, अब ये भ्रष्ट निदेशालय बन चुका है। यहाँ के आला अधिकारी, और भी मैं बताऊंगा आपको, ट्रांसफ़र प्रक्रिया में करोड़ों की हेराफेरी में जिला विद्यालय निरीक्षक से लेकर के डायरेक्टर तक की मिलीभगत है। आपको मैं उस पर भी दिखाऊंगा, आप उस पर भी चर्चा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमें इतने भ्रष्टाचार के रास्तों को तय करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम शिक्षक न बन करके ठेलिया चलाएं। दूसरा पत्र भी देख लीजिए, शासनादेश संख्या 14/2024, पूरा ऊपर पढ़ लीजिएगा आप लोग, बस नीचे मैं थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उक्त के संबंध में देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। आदेश के अनुपालन में निदेशालय स्तर पर गठित समिति से उपरांत कतिपय शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उक्त शासनादेश के आलोक में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जा रहा है। बात समझिएगा, शिक्षा निदेशालय कुछ चुनिंदा, मैंने जो अभी बात कही, उन्हीं को किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है यह कह पाना बहुत कठिन नहीं है। उक्त के संबंध में विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट कराना है। निदेशक को कहा जा रहा है, जबकि निदेशक की मिलीभगत से प्रक्रिया चल रही है। चाहे जो भी हो, प्रत्येक जनपद के प्रकरण निदेशालय स्तर पर पहुंच चुके हैं, किंतु जो शिक्षक कर्मचारी निदेशालय में जाकर अपनी पैरवी करते हैं, अर्थात मोटी रकम देते हैं, उन्हीं का प्रकरण निस्तारित हो रहा है। जबकि नियमतः जनपदवार प्रकरणों का निस्तारण होना चाहिए,
तथा एक ही साथ प्रत्येक जनपद का पृथक पृथक आदेश निर्गत होना चाहिए। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। शिक्षक एवं कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। शोषण नहीं, सीधे लिखना चाहिए कि उनसे घूस लिया जा रहा है, उनसे जो है मोटी रकम ली जा रही है। और योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में मस्त हैं। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया खुद को कहने वाले निदेशालय में भ्रष्ट तंत्र पूरा हावी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये शिक्षक बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ? भले ही इनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन साहब जब तक मोटी रकम इनसे नहीं लेंगे तब तक इस पर कलम नहीं चलाएंगे। यही 12,460 की ज्वाइनिंग का मामला है। मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे शिक्षक हैं, तमाम ऐसे जिनका नाम सूची में, लेकिन उनको इधर उधर भटकाया जा रहा है। कहा जा रहा है ऊपर से आदेश आएगा। ऊपर से इनके कौन आका आदेश करेंगे? इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को जांचने और परखने की जरूरत। लेकिन सूबे के मुखिया पर इसका कोई असर नहीं, क्योंकि सब इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। निदेशालय में उसी को भेजा गया जो मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं। अब मुख्यमंत्री चाहे जितना लूट जीरो टॉलरेंस का भाषण दे, लेकिन असर नहीं पड़ने वाला है इन लोगों पर, चूंकि इन्हीं से ही सलाह लेकर के मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं। आप समझिए कि निदेशालय भ्रष्ट तंत्र बन चुका है। अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आपको इन भ्रष्टाचार की राहों पर चलना पड़ेगा। अब क्या सही क्या गलत है मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हकीकत यही है मित्रों कि शिक्षक एवं कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। अर्थात कहने के बाद शोषण का मतलब क्या होता है? उनसे पैसा लिया जा रहा है। सीधे सीधे कहने में लोग डरते हैं, और सच्चाई यही कि जो शिक्षक है पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहता, वो भी अपने बाल बच्चों परिवार को भरण पोषण के लिए नौकरी कर रहा है, तो बेवजह जो है अपने ऊपर वर्डन नहीं बढ़ाना चाहता है। चूँकि अधिकारी है भाई, साहब से सब होता है, बंदे से कछु ना है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि विद्यालयों में जब आप नौकरी पाते हैं टीजीटी पीजीटी की, तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में आपको बता दें कि मोटी रकम 2.5 लाख 3 लाख रुपए वसूली की जाती है। अगर ये बात सच है तो हाँ, और झूठ है तो आप ना लिखिए। आप ईमानदारी से बताइए जो भी चयनित शिक्षक हैं कि आपसे मोटी रकम वसूली जाती है कि नहीं? ज्वाइनिंग के समय, ट्रांसफ़र के समय आपसे मोटी रकम ली जाती है कि नहीं ली जाती? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में भ्रष्ट तंत्र है। इस भ्रष्ट तंत्र को समाप्त करने के लिए योगी सरकार जीरो टॉलरेंस का सिर्फ भाषण दे रही है, कार्रवाई नहीं। आज तक बताइए किसी अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई हुई हो? किसी अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई अगर सरकार की हो बताइए? 2-4 चुनिंदे लोगों को इधर से उधर हटा करके बस सीधे सीधे, जैसे अंजुलता कटियार लोक सेवा आयोग में 2018 LTGIC की भर्ती में कौशिक कुमार कर, तो अब इसको ये नहीं, और उसके बाद उनका प्रमोशन अच्छे पद पर होता है। अंजुलता कटियार कहाँ है? आप लोग पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं है, हम भ्रष्टाचार में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किए थे, 6 महीने जेल नहीं भेजे थे, हम तो ऐसा ही भेज दिए थे। ये है हमारे उत्तर प्रदेश की जो रियल कहानी है। और हम आप क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, बिल्कुल स्वार्थ के वशीभूत होना चाहिए। बेवजह इस लड़ाई को कौन लड़ेगा भ्रष्टाचार की? जो शिक्षक हैं बेचारे जा कर के 25-30 हज़ार रुपये दे देंगे, उनको जो है तुरंत लेटर जारी हो जाएगा, और लड़ेंगे तो 50 हज़ार खर्च हो जाएगा, तो भी नहीं कुछ होगा। तो बात समझिए आप लोग, बहुत आसान है। अगर आप इसके खिलाफ लड़ेंगे तो आप टेंशन से भी हाथ धोएंगे और अधिक समय लगेगा, और फिर सुनेगा कौन? प्रदेश के मुखिया के पास इतना समय नहीं है, इनसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं। शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर और अपर डायरेक्टर, तो इससे बड़ा तो कोई अधिकारी है नहीं। तो बेटा जाओगे कहाँ? हम ही को पैसा दोगे। तो ये तंत्र है। जब आला अधिकारी ही लूट का अड्डा है तो फिर हर जगह बस अड्डा है। शिक्षा निदेशालय में खुली लूट चल रही है, सौदेबाजी हो रही है, चाहे वो 12,460 की बात हो, चाहे आपको बता दें
पुरानी पेंशन मतलब हर जगह, चाहे एलटी जीआईसी ज्वाइनिंग की बात हो, जीआईसी एलटी ज्वाइनिंग में बताइए 1 साल से अधिक छात्र जो है आंदोलन करते रहे, भटकते रहे। कुछ तथाकथित नेताओं का नाम उसमें आया कि पैसा दे दो 1 लाख रुपए काम हो जाएगा। ये ठेका चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में, और सरकार करे कि हम भ्रष्ट तंत्र को समाप्त कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं। बारे जीरो टॉलरेंस वाले बाबा जी, इन अधिकारियों का थोड़ा सा देखिए, आखिर कुछ व्यक्तियों का कैसे इन्होंने जो है पुरानी पेंशन, तमाम घटनाएं, और मैं आगे दिखा रहा हूं आप लोगों को। अभी हाल ही में देखा होगा कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा ऑफलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई गई थी और ऑनलाइन, दोनों। ऑनलाइन में तो चलिए ठीक है, कुछ गुणवत्ता देखने को मिली, लेकिन ऑफलाइन में धुआंधार लूट। और किसी भी शिक्षक से पूछ लीजिए, जो शिक्षक ट्रांसफर होकर के आए हैं, अगर अपने जहन में, अपने दिल पर हाथ रख करके बता दें कि मुझे लूटा नहीं गया है, तो मैं जहां कहिए तहां सर तहार जाऊं। सच्चाई है कि उनको लूटा गया, लेकिन जब अपना स्वार्थ हो तो लुट जाने में जो मजा है मित्रों, वो कहीं नहीं है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए आदमी हर स्तर तक गिर सकता है। हालांकि ये हमारे जो तमाम चयनित शिक्षक हैं, जो ये हाल ही में ट्रांसफर में आए हैं, घोर अनियमितता देखी गई, और यह असर आप लोगों को दिखेगा। जैसा कि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 28-29 तारीख को जीव विज्ञान 2011 साक्षात्कार की प्रक्रिया होते ही तत्काल रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट घोषित में 84 पदों का विज्ञापन था। 84 मतलब वो समझ रहे हैं ना, 84, और 34 लोगों का लिस्ट में नाम है। अर्थात ये जो पद थे कहाँ गए? अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग से पूछा जाए कि साहब ये पद कहाँ गए, लगभग 50 पद कहाँ गए? चूँकि नियमावली में है कि विज्ञापित हुए पदों पर ट्रांसफ़र प्रमोशन की प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसे हालात में आप लोग ये समझ सकते हैं कि ट्रांसफ़र प्रमोशन में कितना लंबा लोचा है। अधिकारी मनमाने तरीके से अपने ढंग से पैसा पाएंगे और आपका ट्रांसफ़र प्रमोशन कर देंगे। अब सवाल तब खड़ा होता है जब टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन की बात होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा ट्रांसफ़र कभी नहीं हुआ, लगभग 3000 लोगों का जो है ट्रांसफ़र हुआ है। आप इसको समझ सकते हैं। और 3000 ट्रांसफ़र में मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 2022 के विज्ञापन में जो अधियाचित पद थे, उन पदों पर भी धड़ल्ले से मोटी रकम के जोर पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ऐसे में जैसे ही 2022 का रिजल्ट आएगा, परीक्षा होगी, ज्वाइनिंग के लिए लोगों को दर दर भटकना होगा, ठोकरें खाना पड़ेगा। ऐसा 2016 में भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा 2021 में भी बहुत कम दिखा, चूँकि 21 का कोर्ट का आदेश था, बहुत जल्द हुआ। लेकिन 13 और 16 के उन तमाम अभ्यर्थियों को मैं जानता हूं जिन्होंने समायोजन को लेकर के लगातार कोर्ट से लेकर के सड़क तक आंदोलन किया है। फिर भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको आज भी नियुक्ति नहीं मिली है। ये हमारे प्रदेश का जीरो टॉलरेंस का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो आप समझिए कि निदेशालय कितनी लूट मचाए हुए है। ऐसे में ज़रूरत है टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जितनी भी सीटें हैं विज्ञापित हैं, उनकी एक बार नए सिरे से अधियाचन उन्हीं पदों पर मंगा ले या उनका सत्यापन करा ले। अन्यथा की स्थिति में एक भारी मात्रा में शिक्षकों को दर दर भटकना पड़ेगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नहीं कर पाएगा। निदेशालय जाएंगे, निदेशालय में सब वही गोल गोल घुमाएंगे। आपको न्यायालय जाना पड़ेगा, न्यायालय में भी आप 2 साल लड़ेंगे। अभी 2013 का मामला आप लोगों ने देखा होगा। 2013 में जो विज्ञापित पद थे उन्हें हड़प लिया गया था। विज्ञापित पदों की संख्या से काफ़ी कम संख्या में जो है पदों पर नियुक्ति हुई। जब छात्र न्यायालय में गए कि विज्ञापित इतने पद थे, आखिर इतने पदों पर ही नियुक्ति क्यों, तो न्यायालय ने घसीटा है निदेशक को कि आए बताएं। अब बताएंगे क्या भगवान जाने, क्योंकि हर जगह बेचैन है हवाएं, हर ओर बेखली है।
और कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है। मझधार है, भंवर है या पास है किनारा, दुर्भाग्य आ रहा या सौभाग्य का सितारा। तो मित्रों, इसको हमें आपको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि टीजीटी पीजीटी 2022 के पदों पर भी गाज है, तो इसे हमें आपको समझना है। और 18 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आप लोगों को पहुंचना है। तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों के बारे में मैंने आपको बता दिया। सीट वृद्धि को लेकर के हमारी प्रमुख लड़ाई है और इसके साथ ही साथ विज्ञापित पदों के सत्यापन की भी लड़ाई है, अन्यथा की स्थिति में चयनित होकर के भी भटकना पड़ेगा। इस बात को हमें आपको नोट करके रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये आवाज़ पहुंचे कि 18 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हमें आपको हर हाल में पहुंचना है 11 बजे। 18 तारीख को 11 बजे, 18 दिसंबर 11 बजे इस बात की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के 13,19,000 13,33,000 साथियों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमारी आवाज़ उत्तर प्रदेश की सियासत के कानों तक भी पहुंचने में सफल हो सके। जय हिंद।